40 थानों की पुलिस ने 8 दिन की कड़ी मेहनत के बाद जिसे पकड़ा है, इसका पूरा नाम है मोनू सोलंकी। नोएडा में सीएनजी बस चलाने वाले इस आदमी ने गर्लफ्रेंड की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या की कि जिसने भी सुना वो हैरान हो गया। मोनू ने पहले तो अपनी माँ की सहेली से प्यार किया और जब वो शादी का दबाव डालने लगी तो उसके हाथ पैर काटकर नोएडा के ही अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया गया, कोई नाले में तो कोई खाई में। चलती बस में देर रात हुए इस जघन्य अपराध ने सबको झकझोर कर रख दिया। रोड तथा दुकानों पर लगे 5000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगालने के बाद कैसे ये शख्स पुलिस के हत्थे चढ़ा, चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं विस्तार से। नोएडा के बरोला में रहने वाले मोनू अपनी माँ की सहेली प्रीति यादव से इश्क कर लेता है। यूं तो प्रीति इनके घर से थोड़ी ही दूरी पर रहती थी, मगर दोनों के बीच दोस्ती बनने का सबसे बड़ा कारण ये था कि मोनू की माँ कविता और प्रीति एक ही जींस की फैक्ट्री में साथ साथ काम करती थी। इसी वजह से प्रीति अक्सर उनके घर भी आ जाती और वहीं से मोनू और प्रीति का अफेयर शुरू होता है। मोनू पहले से ही शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है, जबकि 32 साल की प्रीति 2 शादियां कर चुकी है और अपने दोनों पतियों को छोड़ चुकी है। फिलहाल इन दोनों के बीच पिछले 4 सालों से चल रहे अवैध संबंध की खबर ना घर में थी ना मोहल्ले में, या यूं कहे अपने इस खास रिश्ते को पूरी तरह छुपा कर चल रहे थे। लेकिन साल 2025 आते आते प्रीति का रवैया बदलने लगा। अब वो मोनू पर शादी का दबाव डालना शुरू कर देती है। उसे लगा कि इतने सालों का रिश्ता किसी मुकाम पर जरूर पहुंचना चाहिए। उसने प्रेमी से कई बार बात की, लेकिन मोनू है कि हर बार टालता रहा। प्रीति ने ठान लिया कि मोनू चाहे तैयार हो या नहीं, तीसरी शादी उसी से करेगी। पर यहाँ मोनू चाहता था कि वो प्रीति को ऐसे ही यूज करता रहे, शादी नहीं करनी। इसका बड़ा कारण ये था कि वो अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता। यही से इनके संबंधों ने एक खतरनाक मोड़ ले लिया। जबरन शादी करने के चक्कर में प्रीति इसे ब्लैकमेल करना शुरू करती है। शुरुआत में डराती है कि या तो मुझसे शादी कर लो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी को सब बता दूंगी। लेकिन जब इस तरीके से बात नहीं बनी तो धीरे धीरे पैसे की डिमांड करने लगी। मोनू ने कई बार प्रीति को पैसे भी दिए और दोनों का मिलने का सिलसिला यूं ही चलता रहा। बीते अक्टूबर से मोनू ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। इसका कहना था कि बस ड्राइवर की इतनी कमाई नहीं होती कि वो 2 औरतों का खर्च उठा सके। प्रीति समझ चुकी थी कि उसका प्रेमी हाथ से निकल गया। ये बात उसे बड़ी नागवार गुजरी। 1 नवंबर को जब वो मोनू से मिली तो उसने साफ कह दिया कि 5 नवंबर तक मुझे क्लियर कर दे कि शादी करेगा या नहीं। दिन बीते और समय आ गया 5 नवंबर। ये वो तारीख थी जब मोनू को शादी की हाँ या ना का जवाब देना था। पत्नी को अब वो छोड़ नहीं सकता और गर्लफ्रेंड से शादी कर नहीं सकता। अब डर ये भी कि अगर गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की तो वो घर बता देगी। इसी कसमकस में उसने ऐसा कदम उठाया कि जो हमारी और आपकी कल्पना से परे है। 5 नवंबर की शाम खाली बस लेकर प्रीति के घर के पास जाता है और उसे घुमाने के बहाने साथ लेता है। पहले तो दोनों के बीच बस में संबंध बने, उसके बाद बियर पी। रात के 8 बज चुके थे। प्रीति ने जब खाना करने की इच्छा जाहिर की तो मोनू ने नोएडा के एक हाईवे से लगते ढाबे पर बस रोकी और खुद के लिए पराठे बनवाए और प्रेमिका की पसंद की मैगी। बस के सभी मिरर काले थे, लिहाजा अंदर क्या हो रहा है बाहर वालों को बिल्कुल नहीं पता। दोनों ने खाना किया और फिर से शादी की बात पर बहस शुरू हो गई। मोनू के इरादे कुछ और थे। उसने सीट के पास रखा चिकन काटने वाला चाकू निकाला और प्रीति की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। नशे में किए गए 7-8 वार इतने खतरनाक थे कि गर्दन धड़ से अलग हो गई। देखते ही देखते बस में नीचे मैट पर खून बिखर गया। मोनू ने प्रीति को मौत के घाट उतार दिया था। अब चुनौती थी कि प्रेमिका को ठिकाने कैसे लगाए, यानी कि शव गायब कैसे करे। इसके लिए इस दरिंदे ने जो सॉल्यूशन निकाला वो और भी खतरनाक था। सबसे पहले बस को नोएडा सेक्टर 108 के पास लेकर गया और रोड के पास लगते नाले में सर फेंक दिया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में हाथ और पैर फेंक दिए। इससे कुछ ही दूरी पर धड़। प्रीति को यहाँ जिस तरह से मौत दी गई वो हैरान करने वाली थी। पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद घर आया और पत्नी के पास आराम से सो गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उधर प्रीति जब घर नहीं आई तो माँ बाप को चिंता सताने लगी। अगले दिन उसकी तुरंत गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। 6 नवंबर की शाम पुलिस को सूचना मिलती है कि सिद्धार्थ नगर के नाले में एक धड़ तैर रहा है। मामला बेहद संगीन था। जब पुलिस टीम नाले के पास पहुंची तो उनकी भी हवा टाइट हो गई। बाहर निकाला तो पता लगा कि सिर्फ धड़ है। कुछ दूर और जांच की तो हाथ पैर भी मिल गए, जहां पैरों से रिंग टॉय भी बरामद हुई है। अब सवाल था कि आखिर सर कहां गया। बिना सर के पहचान करना एक तरह से असंभव है। और रही बात रिंग टॉय की, तो सिर्फ ये काफी नहीं है महिला की पहचान करने के लिए। जांच अधिकारियों ने सबसे पहले आसपास के थानों में कोई मिसिंग रिपोर्ट है या नहीं ये पता किया, तो जानकारी मिलती है कि प्रीति नाम की 5 फुट 4 इंच की एक महिला गायब है, जो कि 5 नवंबर को गायब हुई थी। थाने में शिकायत दर्ज की, मोबाइल नंबर के जरिए परिवार से संपर्क किया गया और उन्हें हॉस्पिटल बुलाया जाता है। शव की पहचान तो हो नहीं सकती थी, लिहाजा सबसे पहले रिंग टॉय दिखाई गई जो प्रीति के पैर में थी। मां ने रिंग देखते ही पहचान कर ली और दहाड़े मारकर रोने लगी।
क्योंकि ये उनकी बेटी प्रीति की थी। पुलिस के सामने चुनौती थी कि आखिर हत्या किसने की और अब हत्यारों को कैसे पकड़े। कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो प्रीति फोन घर पर ही छोड़कर आई थी। लास्ट लोकेशन से भी मामला नहीं सुलझ सकता था। इसके लिए परिवार से पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ। 7 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक 40 थानों की मदद से दिन रात 1100 गाड़ियों की चेकिंग की, लेकिन कोई सुराग नहीं। इसके साथ साथ करीब 5000 कैमरे खंगाले गए तो 50 गाड़ियों को शॉर्ट लिस्ट किया गया जो उस रात उस रोड से गुजर रही थी। 5 नवंबर की रात संदिग्ध दिखाई दी। इन सभी 50 गाड़ियों के मालिकों से कॉन्टेक्ट किया तो किसी के भी तार प्रीति से नहीं जुड़े। इसके बाद सीसीटीवी में नजर पड़ती है एक बस पर। इस बस पर शक होने का बड़ा कारण ये था कि कभी कभार कैमरे में लाइट ऑफ करके चल रही थी, मतलब बंद लाइटों में सड़क पर दौड़ती एक बस। संदेह के आधार पर जब बस ड्राइवर मोनू से पूछताछ की तो बातें घुमाने लगा। उधर पुलिस को मुखबिरों से सूचना मिली कि प्रीति का इसके साथ अफेयर है कई सालों से। पुलिस ने जब इसे रिमांड पर लिया तो सच उगलना शुरू कर दिया। पुलिस का पहला सवाल था कि सिर कहां पर है। मोनू ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 100 के एक नाले में है। वही फोरेंसिक ने बस की जांच की और कुछ ब्लड सैंपल प्रीति के लिए। फिलहाल पुलिस के पास मोनू के लिए पर्याप्त सबूत है और इन्हीं के साथ अब जज के सामने इसे पेश किया गया है, जहां से अभी न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। जिस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, बड़ा सवाल उठता है कि क्या अब अवैध संबंधों को रोकना जरूरी है या नहीं। अगर नहीं तो हत्याओं का दस्तूर जारी है, और अगर रोकना चाहिए तो आखिर कानून कब बनेगा। खैर इस केस में कम यहाँ प्रीति भी नहीं थी। 2 शादियां पहले कर चुकी और तीसरी शादी की कोशिश में जान गंवा दी। समाज और रिश्तों की शर्म करना बेहद जरूरी है। खैर आपकी इस केस पर क्या राय है? प्रीति की गलती है या मोनू की? कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलते हैं नए केस के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।